वो कहते हैं ना कि जिंदगी के हर एक एक्शन, हर एक पॉइंट पे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। ऐसे ही जैसे कि आप अपने हाथों पे, अपनी हथेली पे अगर रेत को भर लें और मुट्ठी को बंद कर लें, तो और कस के बंद करो, कस के एकदम टाइट से बंद करो, रेत फिसल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसी रेत को अपने अपनी मुट्ठी खोल करके रखो अपनी हथेली पर, रेत जरूर रहेगा, ठीक है, वो गिरेगा नहीं, वो फिसलेगा नहीं। तो आपको ये सेशन लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूं, और ये जो सेशन है ये खास करके पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपका बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन हाँ, आपको भी नर्वसनेस है, आप उससे ज्यादा नर्वस है, उससे ज्यादा डरे हुए हैं, तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं प्रीति तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ वेदा नवोदय एग्जाम के आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगी, जिससे कि आप अपने बच्चे को और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में। क्या होता है कि हम जब कंपटीशन में बैठते हैं, ठीक है, और ये जो कन्वर्सेशन हो रही है, मैं एज एन स्टूडेंट आपसे बात कर रही हूँ, आज मैं टीचर नहीं हूं, आज मैं एक स्टूडेंट हूं जो आपसे बात कर रही हूँ कि आप अपने अपने स्टूडेंट को या फिर अपने बच्चे को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो उसके एंग्शियस सिचुएशंस में। सी, एज एन स्टूडेंट अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, तो मेरे ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। सिर्फ उस कंपटीशन को क्रैक करने का प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई, आपके समाज का भी प्रेशर है, ठीक है। समाज में आपकी जो रेपुटेशन है वो बरकरार रहे, उसका भी प्रेशर है। और इतना ही नहीं, नेबर्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाई उन सब चीजों का भी प्रेशर है। तो एक बच्चा जो कि अभी कॉलेज में गया भी नहीं है, जो कि अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मैं सिर्फ नॉर्मल अभी कॉलेज नहीं जाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में कई सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कई सारे दिमाग में इमोशंस चल रहे हैं कि भाई ये नहीं होगा तो कैसे होगा, वो नहीं होगा तो कैसे होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद यू आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट विच यू वांट फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट। आप अपने पेरेंट्स से वो सपोर्ट नहीं पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। एक बच्चा, मैं आपको बताऊं, एक बच्चा जब वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है ना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर के, वो अपने पेरेंट्स से सिर्फ एक चीज चाहता है, सिर्फ एक चीज चाहता है, वो है जादू की झप्पी, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने बच्चे को जादू की झप्पी देना मत भूलिएगा। आपका बच्चा जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहा है, एक जादू की झप्पी ना उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकती है। दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा इतना ज्यादा प्रेशर ले रहा है कि भाई नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, जबकि आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है, लेकिन अभी वो बच्चा सोच रहा है कि नहीं हुआ कंपटीशन में तो यार जिंदगी खत्म हो जाएगी। चाहे वो 6 क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो अभी 5th ग्रेड का स्टूडेंट क्यों ना हो, जिसको कि नॉर्मल नवोदय स्कूल की या फिर आपको सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करनी है, या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो 8 क्लास का ही बच्चा क्यों ना हो जिनको सैनिक स्कूल, देन JNVST या फिर तमाम जितने भी उनके लेवल पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो देना है, नर्वस होता है और उसको चाहिए आपका साथ। हम क्या करते हैं, हम उसको डांट देते हैं, अरे तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, बाकी बच्चे तो कर रहे हैं, तुम तो कर ही नहीं पा रहे हो। ये नहीं करना है। आपका बच्चा चाहता है कि उस टाइम पे आप उसको समझे, आप उसको बोले कि बेटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, बस आप अपना 500% देकर के आओ, जितना आपने पढ़ा है आप उसका 500% देकर के आओ। कई पेरेंट्स क्या करते हैं ना, वो गिनवाने लगते हैं कि भाई देखो तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया मैंने, ये कोर्स खरीद के दिया, ये किताब खरीद के दी, तुम फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तुम एकदम गुड फॉर नथिंग हो, तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। नहीं करना ये। वो 5वीं क्लास का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा, भाई आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कहीं और ले लेगा, मत बोलो उसको। क्यों बोलना? आपके पेरेंट्स ने कहा था आपको? नहीं ना, शायद बहुत लोगों के पेरेंट्स ने नहीं कहा था, तो हमें भी नहीं कहना है। मैं अपनी बात करूं तो मैं 10th तक मैथ्स में बहुत ही वीक थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था मैथ्स, और मुझे ना मैथ्स से फोबिया था। जब से मुझे मैथ्स हार्ड लगने लगा, तब से लेकर के 10th क्लास तक मैं मैथ्स के एग्जाम से पहले हमेशा बीमार पड़ी हूँ, हमेशा फीवर आ जाता था मुझे। और
वही मैथ्स के क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम से पहले बैठ करके आराम से अगर मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी उस चीज से शॉक्ड होते थे कि सारे सारे क्वेश्चंस बुक के मैं बहुत ही आराम से लगा लेती थी, बहुत आराम से। लेकिन वही जब एग्जाम आता था, क्योंकि वो मेरा फोबिया था, एग्जाम आता था, एग्जाम के टाइम पे वो क्वेश्चंस मेरे से गलत होते थे, क्योंकि वो मेरा फोबिया था, राइट। शायद उस टाइम पे अगर मुझे किसी ने बोला होता कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो शायद वो फोबिया दूर हो जाता। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ट्राई किया, मुझे कोचिंग मुझे ट्यूशंस कराए, देन उसके बाद में होम ट्यूटर रखा, फिर भी वो फोबिया नहीं गया अंदर से, आई डोंट नो व्हाई। सॉरी। तो ये ना आप लोगों को एज एन पेरेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका बच्चा किसी चीज से अगर डर रहा है, अगर नर्वस है, तो क्यों है, क्या रीजन है, आपकी तरफ से क्या चाहिए बच्चे को। शायद जैसा कि मैंने आपको बोला, जादू की छप्पी काम कर जाए, बच्चे को बोल दो कि नहीं होगा बेटा, कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, आगे बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे खुद को बढ़िया बेटर बेटर बनाने के लिए, है ना। फोर्स करके आप अपने बच्चे से वो करवा ले जो आप चाहते हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ये फेयर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे की नर्वसनेस पे, आपको अपने बच्चे की हेजिटेशंस पे, आपको अपने बच्चे की पर्सनालिटी पे काम खुद करना होगा। ये नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा दिया, स्कूल में नाम लिखवा दिया, वो जाने भाई, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, वहां पे गलत करेगा, वो लोग आपको ही कॉल करते हैं ना, बुला करके बोलते हैं क्या किया आपके बच्चे ने, आप ध्यान नहीं देते हैं क्या। बात अल्टीमेटली आपके ऊपर ही आती है। तो आपको ही एज एन पेरेंट्स, आपको ही इन सब चीजों में अलर्ट रहना पड़ेगा। कई कई सारी मतलब कि डिजास्टर्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो समझते नहीं है कि भाई उनके पेरेंट्स उनकी बात समझेंगे। हमने वैसा बनाया ही नहीं उन्हें, हमने नहीं बनाया, हमें चाहिए रोबोट, रोबोट नहीं बन पाते वो। ठीक है। सो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज अपने बच्चे को अपना बच्चा समझ के ट्रीट कीजिए। आप उसको मतलब कि उसकी नर्वसनेस में, उसकी हेजिटेशंस में उसके साथ रहिए। आपका बच्चा अगर हेजिटेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। कई सारे पेरेंट्स करते हैं, कई सारे पेरेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि शायद वो समझना नहीं चाहते हैं चीजों को, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो आजकल के टाइम पे वैसे तो कम ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जो बचे खुचे हैं, आप अगर मुझे आप सुन रहे हैं, तो उस बच्चे को आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है। उस ट्यूटर से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर उसके दोस्तों से ज्यादा उसको आपकी जरूरत है। उसके दोस्त बनिए, ठीक है, उसके बेस्ट बडी बन जाइए, ताकि वो आपसे आप अपनी सारी बातें, अपना डर, सब कुछ शेयर करें। और जैसे कि एग्जाम कुछ बच्चों का नजदीक आने वाला है, तो आप पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको अपनी तरफ से बस इतना बोलिए कि बेटा तुम 500% दे करके आओ, रिजल्ट की चिंता मत करो। श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि तुम काम करो अपना, रिजल्ट की चिंता मत करो, ठीक है, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। तो उसी तरीके से आपको भी अपने बच्चे को बोलना है कि बेटा तुम अपना बस 500% दो, नर्वस मत होना, जो होगा देखा जाएगा। बस इतना बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने बच्चे को इतना ही बोल करके एग्जाम देने के लिए भेजिए। और वहां पे एग्जामिनेशन हॉल से पहले जो भी जा रहा है, या फिर एग्जाम के लिए निकलने से पहले अपने बच्चे को एक जादू की छप्पी दीजिए, ताकि वो बच्चा बहुत ही फ्रेश माइंड से अपने एग्जाम को दे सके। ठीक है। सो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बस यही कहने के लिए मैं आप लोगों से रूबरू हुई थी, क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे पास में कॉल्स आ रहे थे कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कि मैम बच्चा बहुत ज्यादा डर रहा है, क्या करें अभी, अब ये डर के मारे बहुत रो रहा है। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि क्या करना है। बच्चा अगर डर के मारे रो रहा है, तो आपको चुप कराना है। आपको बस इतना बोलना है कि बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ में। पास हुए, सिलेक्शन हुआ तो भी हम तुम्हारे साथ में हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हम तुम्हारे साथ में। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके रिजल्ट से, तो दुनिया वाले जो सोचना है सोचने दो। आज सोचेंगे, कल थक जाएंगे सोचते सोचते। ठीक है। तो इतना ज्यादा बच्चे के ऊपर जो प्रेशर हम देते हैं, वो प्रेशर मत दीजिए।
ठीक है, बच्चे के ऊपर प्रेशर मत दीजिए। ऐसे ही स्कूल का बैग इतना भारी रहता है, उठा-उठा के बच्चा थक जाता है। आप इतना प्रेशर दोगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? ओके, सो प्लीज़ ये प्रेशर मत दीजिए और आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी कि एग्ज़ाम खत्म होते ही जेएनवीएसटी का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 18th ऑफ जनवरी को, यानी कि कल, वो एग्ज़ाम खत्म होते ही आप प्लीज़ बच्चे को तुरंत एग्जामिनेशन हॉल से घर सीधा ले आइए, क्योंकि आंसर की सॉल्व कराया जाएगा और सबसे पहले यही कराया जाएगा। और बच्चे के साथ बैठ करके आंसर की को सॉल्व कराइए, ताकि आपको पता चले कि बच्चा कैसा करके आया है और उसके बाद उसको बहुत ही प्यार से हैंडल करना है। ठीक है? एंड अगर आपके फोन में वेदा अकेडमी का एप्लीकेशन नहीं है तो प्लीज आप वेदा अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारे कंटेंट्स इन फ्यूचर मिलने वाले हैं। सो प्लीज मेरी आप सभी से अंत में यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर मत दीजिए। बच्चे का एग्जाम है, बच्चे को पढ़ने दीजिए, रिवीजन करने दीजिए और एकदम एकदम जॉली मूड से एकदम हंसते हुए बच्चे को एग्जाम देने के लिए भेजिए। दही गुड़ जरूर खिलाइएगा, ताकि दही चीनी या फिर दही गुड़ जरूर खिलाइएगा जाते वक्त, ताकि उसका एग्जाम अच्छा हो। और अपना आशीर्वाद और और अपना कॉन्फिडेंस बच्चे के ऊपर बनाए रखिए, उसको मत हिलने दीजिएगा। वो हिला तो बच्चा हिल जाएगा। ठीक है, सो अंत में धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए एंड आई होप कि ये जो हमारी बातें हैं वो आपके ऊपर थोड़ा-सा असर डालेंगी। अगर 50% लोगों पे भी असर होता है तो डेफिनिटली आपका बच्चा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएगा। एंड विश आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट आपके बच्चे के एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप भी थोड़े से नॉर्मल हो जाएँ। ठीक है? थैंक यू सो मच। नमस्कार।